उत्तराखंड के प्रवासियों के लिए राहत भरी खबर है। जल्द ही दिल्ली से उत्तराखंड जाने के लिए इंतजाम किया जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से खास बातचीत की है। रेल मंत्री ने उत्तराखंड सरकार से एक्शन प्लान भेजने को कह दिया है। रेल मंत्री की सहमति के बाद 40,000 प्रवासी ट्रेनों के जरिए दिल्ली से लखनऊ भेजे जा सकेंगे। उत्तराखंड सरकार जल्द ही रेलवे बोर्ड को एक्शन प्लान भी अब भेजेगी। धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय पीयूष गोयल जी का कि उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया, हमारी परिस्थितियों को समझा और उन्होंने कहा कि रावत जी आपको जो रेल की आवश्यकता है, रेलगाड़ियों की आवश्यकता है, हम आपको देंगे। आप अपना प्लान बना करके और रेलवे बोर्ड को दे दीजिए। अब हमारे जो लोग दिल्ली से यहाँ पर वापस आना चाहते हैं तो अब हम बड़ी संख्या में उनको एक साथ यहाँ पर ला पाएंगे। तो अहम खबर है उत्तराखंड वासियों के लिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड के जो प्रवासी हैं उनको वापस लाने के लिए सरकार ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। पहले ही मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया था कि हर संभव प्रयास किया जाएगा कि प्रवासियों को जल्द ही वापस अपने प्रदेश में लाया जाए। तो 40,000 प्रवासी ट्रेनों के जरिए दिल्ली से उत्तराखंड भेजे जा सकेंगे, जिसके लिए डिमांड उत्तराखंड सरकार की ओर से की गई है कि कम से कम 8 ट्रेन हमारे लिए दीजिए ताकि प्रवासी आ सके। उत्तराखंड सरकार जल्द ही अब रेलवे बोर्ड को एक्शन प्लान भेजेगी और एक्शन प्लान मांगा गया है। रेल मंत्री ने मांगा है, उनसे सकारात्मक बातचीत हुई है, खास बातचीत हुई है। तो रेल मंत्री पीयूष गोयल से बातचीत हुई, जिसके बाद ये तरीका निकला है कि आप पहले रेलवे बोर्ड को अपना एक्शन प्लान भेज दीजिए, फिर हम आपके 40,000 प्रवासी जो हैं उनको दिल्ली से उत्तराखंड भेजने के लिए कोशिशें शुरू कर देंगे। तो दिल्ली से उत्तराखंड जाने के लिए जल्द होगा इंतजाम। अब आपके लिए बड़ी खबर, जो दिल्ली में प्रवासी रह रहे हैं उत्तराखंड के, वो जाना चाहते हैं तो उनके लिए अब प्रदेश सरकार एक कदम उठाने जा रही है। 40,000 प्रवासी जो हैं उनको वापस लाने की कोशिश हो रही है, जो कि दिल्ली में फंस गए और वापस अपने घर यानी कि उत्तराखंड की ओर जाना चाहते हैं। तो उनके लिए राहत भरी खबर है ये, क्योंकि दिल्ली से उत्तराखंड जाने के लिए अब जल्द होगा इंतजाम, क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से खास बातचीत की है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात की है और जिसमें ये तरीका निकाला गया है कि एक्शन प्लान उत्तराखंड की सरकार देगी रेल विभाग को, रेलवे बोर्ड को, जिसके बाद एक तैयारी होगी जिसमें 40,000 प्रवासियों को वापस उनके घर उत्तराखंड भेजने की कोशिशें शुरू कर दी जाएंगी। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए रामानुज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। रामानुज, जरा बताएं जो बातचीत हुई उसमें और क्या कुछ तय हुआ और कब तक ये कोशिशें शुरू हो जाएंगी लाने के लिए प्रवासियों को? नैन्सी, प्रदेश सरकार उत्तराखंड के प्रवासी लोगों को उत्तराखंड लाने के लिए काफ़ी संजीदगी के साथ काम कर रही है। उसी कड़ी में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात की है और उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो दिल्ली में उत्तराखंड के प्रवासी लोग फंसे हैं उनको किस तरह से लाया जा सकता है, इसके लिए स्ट्रैटेजी तैयार की जानी चाहिए। और इसी तरह से देश के दूसरे बड़े राज्यों में जो उत्तराखंड के लोग हैं उनको भी लाने की योजना है। तो तकरीबन 9 बड़ी ट्रेन के जरिए पूरे प्रदेश के जो ऐसे लोग जो दूसरे प्रदेशों में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है उनको लाने का अब एक्शन प्लान तैयार हो रहा है। और चूंकि प्रदेश सरकार की ये भी कोशिश है कि एक बार एक ट्रेन से कम 1200 लोगों को लाया जाए और साथ में कोशिश ये भी की जा रही है कि जब इन लोगों को लाया जाएगा तो आखिर सोशल डिस्टेंसिंग को किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है। और अगर ये आते हैं किसी ऐसे कोई मरीज मिलते हैं या उनकी सेहत ठीक नहीं होती है, सामान्य मरीज भी अगर आते हैं तो उनका किस तरह से इलाज हो सकता है, इसको लेकर के भी सरकार ने अपना प्लान तैयार कर लिया है। और मेडिकल की टीम को भी तैनात किया जाएगा रेलवे स्टेशन पर, पुलिस जवानों को भी लगाया जाएगा ताकि उनको फिर स्टेशन से भी कहीं जाने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो इस तरह से प्लानिंग हो रही है और अब जल्द ही सरकार का कहना है कि ट्रेन संचालित की जाएंगी। इसके लिए बताया जा रहा है कि सरकार ने एडवांस में ही तकरीबन 50 लाख रुपया
भेज दिया है ताकि जल्द से जल्द ट्रेन का संचालन हो और किसी तरह से कोई परेशानी ना हो और जितने भी उत्तराखंड के प्रवासी लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है उनको आसानी से लाया जा सके। नैन्सी, तो ये जो त्रिवेंद्र सरकार का मिशन घर वापसी चल रहा है, हालांकि प्रदेश सरकार की उसे यही कोशिशें हो रही है कि उनके जो गृह जनपद के उनके प्रदेश के लोग हैं उनको वापस लाया जाए, क्योंकि परेशान भी हैं। ऐसे में कई हजार लोग आ चुके हैं। उत्तराखंड की बात की जाए, दिल्ली से भी आए हैं प्रवासी लोग। अब ये कितनी बड़ी राहत हो सकती है कि 40,000 प्रवासियों को लाने की कोशिशें अब कर दी है सीएम ने। एक्शन प्लान कब तक भेज दिया जाएगा और जो 40,000 लोग वेट कर रहे हैं उनके लिए कितनी राहत की खबर? नैन्सी, ये बहुत बड़ी राहत है क्योंकि अभी तक जितने भी प्रवासी उत्तराखंड के लोगों को लाया जा रहा है कि वो ज़्यादातर परिवहन निगम की बसों के जरिए आ रहे हैं, चाहे वो राजस्थान, पंजाब या उत्तर प्रदेश से हो। लगातार लोगों के आने का सिलसिला चल रहा है। इसी तरह से प्राइवेट वाहनों से भी लोग प्रदेश में आ रहे हैं और जिस तरह से लोगों के आने का सिलसिला चल रहा है और अभी तक लगभग 1,80,000 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो सरकार की कोशिश है कि ऐसे लोग जो वाहनों के जरिए आना चाहते हैं यानी सरकारी वाहन से, उसके लिए किस तरह से प्लान अब आगे बनाने की जरूरत है, उस पर काम चल रहा है। और दूसरी तरफ जो लोग प्रदेश में आ रहे हैं उनको किस तरह से होम क्वारंटीन किया जा सकता है, उनका हेल्थ चेकअप कैसे किया जा सकता है, इसको लेकर के भी काफ़ी लार्ज स्केल पर काम चल रहा है। और मिसाल के तौर पर देखेंगे कि जब उत्तराखंड लोग आते हैं तो उत्तराखंड के बॉर्डर पर ही उनका पहले थर्मल स्क्रीनिंग होती है और उनके एड्रेस बाकायदा नोट किए जाते हैं। फिर उन्हें बताया जाता है कि 14 दिन तक होम क्वारंटीन वो खुद रहे। और होम क्वारंटीन में जितने भी लोग आ रहे हैं ज़्यादातर यही देखने को मिला कि वो खुद ब खुद अपने घरों पर रह रहे हैं, बाहर नहीं आते हैं। तो सरकार की कोशिश एक तरफ जहां ये है कि प्रदेश में आ रहे लोग हैं उनको किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, या 14 दिन तक अगर वो होम क्वारंटीन रहते हैं तो सरकार के जो रूल्स हैं उसको कैसे उनको फॉलो करना है। दूसरी तरफ ये जरूर है कि चूंकि ये बहुत बड़ी चुनौती भी है और सरकार के लिए भी और उन लोगों के लिए जो दूसरे राज्यों में इस समय है उनको कैसे लाया जाए, इसीलिए अभी तक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद पूरे इस ऑपरेशन को वो हैंडल कर रहे हैं, देख रहे हैं, लगातार अधिकारियों के खुद मॉनिटरिंग करते हैं। तो सरकार की पूरी तरह से कोशिश हो रही कि आसानी से लोग आए और दिल्ली के साथ में जो दूसरे राज्य हैं, चाहे वो महाराष्ट्र है और या केरल, इन राज्यों के लोगों से भी लाने के लिए ट्रेन के जरिए कोशिश की जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिन के अंदर में ट्रेन का संचालन हो जाएगा और लोग ट्रेन के जरिए अपने घरों को वापस आ सकेंगे। नैन्सी, उम्मीद है जो भी दर्शक दिल्ली में रह रहे हैं, उत्तराखंड के निवासी हैं और वो ये खबर देख रहे हैं तो उनको राहत मिली होगी इस खबर के जरिए। लेकिन राम मनोज एक और चीज बताएं, क्योंकि जो लोग वापस आ रहे हैं उनको क्वारंटीन में रखना बेहद जरूरी है ताकि अगर कोई संक्रमित भी है तो वो चिन्हित हो जाए, उनको सेफ आइसोलेशन में रखा जाए, संक्रमण ना फैले। तो ऐसे में जिम्मेदारी ग्राम प्रधान के ऊपर दे दी गई है। नैन्सी, पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं जो यहाँ से जाते हैं और वहाँ पर प्रधान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जो कि उत्तराखंड में 2 तरह की व्यवस्था रहती है। एक तो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पुलिस मॉनिटर करती है और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर राजस्व पुलिस करती है। और ये उत्तराखंड में 2 तरह की पुलिसिंग काम करती है, एक राजस्व पुलिस और एक सिविल पुलिस होती है। तो जो राजस्व का एरिया है, जो यानी कि रिमोट एरिया है, काफ़ी दूर के क्षेत्र हैं, वहाँ ग्राम प्रधान की भूमिका सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में जो लोग जा रहे हैं वो कैसे होम क्वारंटीन रहेंगे, दूसरों के कांटेक्ट में ना आए और अगर किसी तरह से वो सस्पेक्ट है तो उनको अलग रखा जाए। और बाकी जो सामान्य तौर से लोग अपने घरों को वापस आए हैं वो अपने घरों में है। फिलहाल 14 दिन तक वो सोशल डिस्टेंसिंग को बनाकर रखते हैं पूरी तरह से, ये कोशिश हो रही। तो ग्रामीण क्षेत्र में प्रधान की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार ने उन्हें कई तरह की जिम्मेदारी भी दी है और बाकायदा ग्रामीण क्षेत्रों में एक रजिस्टर भी बनाया गया है जहां आने वाले लोगों के नाम को भी लिखा जाता है, उनकी स्थिति के बारे में सारी पूरा एक डेटा तैयार किया जा रहा है जो लोग आ भी रहे हैं और इसीलिए ग्रामीण स्तर पर जो है ग्राम प्रधान को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है। शुक्रिया आपका राम मनोज, ये जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिएगा।